मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गौतम बुद्ध ने राजमहल का वैभव छोड़कर ध्यान का मार्ग क्यों चुना? आखिर ऐसा क्या था ध्यान में जिसने एक साधारण राजकुमार सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया? क्या ध्यान सचमुच मनुष्य के जीवन में दुख, भय, तनाव और अशांति को दूर कर सकता है? यदि आप भी इन सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध ध्यान के बारे में क्या बताते हैं, ध्यान कैसे करना चाहिए और नियमित ध्यान करने से जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। मित्रों, भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने मन को समझाने, समझने और उसे सही दिशा देने की एक महान साधना है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। यदि मन अशांत है तो संसार की सारी सुख सुविधाएं भी आनंद नहीं दे सकती, लेकिन यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। इसलिए बुद्ध ने मन को प्रशिक्षित करने के लिए ध्यान को सबसे प्रभावशाली मार्ग बताया है। मित्रों, बुद्ध ने ध्यान की अनेक विधियां बताई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध आनापानसति ध्यान और विपश्यना ध्यान है। आनापानसति का अर्थ है अपनी आती जाती सांसों को पूरी जागरूकता के साथ देखना। ध्यान करने के लिए किसी शांत स्थान का चुनाव करें। रीढ़ सीधी रखकर आराम से बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। न तेज करें और न ही उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें, केवल उसे आते जाते हुए देखें। यदि आपका मन भटक जाए तो बिना क्रोध या निराशा के उसे फिर से सांसों पर ले आए। बुद्ध कहते हैं कि मन का बार बार भटकना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उसे प्रेम पूर्वक वापस लाना ही ध्यान का वास्तविक अभ्यास है। मित्रों, बुद्ध द्वारा बताए गए विपश्यना ध्यान का अर्थ है वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। इस अभ्यास में व्यक्ति अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं, मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखता है। धीरे धीरे ये समझ विकसित होती है कि हर भावना और हर परिस्थिति परिवर्तनशील है। यही समझ मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार जैसी बुराइयों से मुक्त होने की दिशा में ले जाती है। मित्रों, ध्यान के लाभों के बारे में बुद्ध बताते हैं कि नियमित अभ्यास से मन शांत होता है, स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और व्यक्ति के भीतर धैर्य विकसित होता है। ध्यान तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों को कम करने में सहायक होता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम, दया और मैत्री का भाव भी अधिक अनुभव करता है। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान को केवल व्यक्तिगत शांति का साधन नहीं, बल्कि समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाने का माध्यम भी बताया। मित्रों, बुद्ध यह भी कहते हैं कि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य केवल कुछ समय के लिए मन को शांत करना नहीं, बल्कि जीवन को जागरूकता के साथ जीना है। जब व्यक्ति हर कार्य को
पूरी सजगता से करता है, तब उसका व्यवहार बदलने लगता है। जब जल्दबाजी, क्रोध और भ्रम से दूर होकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने लगता है, धीरे धीरे उसका जीवन संतुलित, सरल और आनंदमय बन जाता है। मित्रों, भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। आज की भागदौड़, तनाव और प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति का प्रभावी मार्ग बन चुका है। इसलिए बुद्ध हमें प्रेरित करते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय अपने मन के साथ बिताएं और स्वयं को जानने का प्रयास करें। अंत में बुद्ध का अमर संदेश है, अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। ध्यान वही दीपक है जो अज्ञान के अहंकार को मिटाकर ज्ञान, शांति, करुणा और आत्मविश्वास का प्रकाश हमारे जीवन में फैलाता है। यदि हम प्रतिदिन कुछ मिनट भी सच्चे मन से ध्यान करें तो धीरे धीरे हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में बदल सकता है और हम एक शांत, संतुलित तथा सार्थक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक विषयों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें।